नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने 2.2 के प्रश्न 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखने जा रहे हैं 14 नंबर प्रश्न है। देखो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये वाले नोट हैं। ये है उसके पास। उसकी संख्याओं में क्रमशः अनुपात अपने को दे रखा है ना, अनुपात दे रखा है 2:3:5 का अनुपात है। तो उसके पास मूल्य 4 लाख है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के नोट कितने। तो सबसे पहले देखें, अनुपात दे रखा है 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये का। तो मैं लिख सकता हूं दिया है अनुपात किस किस में। तो एक बार मैं अनुपात लिख देता हूं, जैसे ऐसे लिख सकते हैं 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये के नोटों का अनुपात, नोटों का अनुपात। और अनुपात अपने को कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2:3:5। ठीक है। अब ध्यान से देखें, ये कह रहा है कि 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये नोटों का अनुपात है। ये हमने लिख दिया, अपने को दे रखा था। इसको संख्या में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं, x से। तो मैं ऐसे लिखूंगा, माना 100 रुपये के नोटों की संख्या। अब 100 रुपये के नोट है, उनकी संख्या क्या बन जाएगी, ध्यान से देखें। क्या बनेगा, अनुपात क्या 2, तो क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा, x से गुणा कर देंगे। ठीक है। तब रुपए क्या बन जाएंगे, तब जो मूल्य है वो मूल्य क्या बनेगा भाई, ये तो नोट की संख्या ही है, तो मूल्य क्या होगा भाई, नोट की संख्या कितनी है 2x, कितने नोटों की 100 की। तो ये क्या बन जाएगा 2x इंटू के अंदर 100, यानी 200x बन जाएगा। यानी 100 रुपये के नोट जो है संख्या इतनी है और रुपए इतने हैं। ये ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं 50 रुपये की। 50 रुपये के नोटों की संख्या। अब 50 रुपये की नोटों की संख्या क्या बन जाएगी, 3x बन जाएगी। तब मूल्य क्या बन जाएगा, प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, मूल्य क्या बनेगा, सोचो देखें दिमाग में कि 3x तो है, कितने नोट की बात करें 50 रुपए के, यानी 50 से क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, 5 3 15, 1 0 और ये x का x, ये आ जाएंगे रुपए के अंदर। ये किस में आ रहे हैं, आपके रुपए के अंदर आ रहे हैं, ध्यान देना। अब मैं बात करता हूं 10 रुपए की। 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या बन जाएगी, 5x बन जाएगी, अनुपात 5 था ना। तब रुपए क्या बन जाएंगे, तब मूल्य जो है वो अपना क्या बनेगा भाई, 5x इंटू के अंदर क्या आ जाएगा 10, यानी क्या बन जाएगा 50x बन जाएगा। ये भी रुपए में, हमने रुपए निकाल लिया। ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको लिखना है प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखें क्या करना है, यानी प्रश्न के अनुसार। ये कह रहा है कि उसके पास कुल रुपए इतने हैं, तो ये अपन लिख देते हैं कितने रुपए हैं उसके पास। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कुल रुपए जो है उसके पास, वो अपने को यहां पर दे रखा है। वो क्या कर देंगे, अपन लिख देंगे। ये तो है, देख लो हमने लिख दिया इसको। ठीक है। ये हमने लिखने के बाद अब क्या करें, 4 लाख हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख। अब क्या करें इसके अंदर कि सबसे पहला काम तो ये हो गया कि कुल रुपए हैं ये, तो कुल रुपए जोड़ने पड़ेंगे। इस रुपए को जोड़ेंगे तब जाके कुल रुपए बढ़े, है ना। तो इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ध्यान से देखें कैसे जोड़ रहा हूं मैं। सबसे पहले तो 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर क्या है 4 लाख। ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पर इनको जोड़ेंगे भाई, 50 और 150, 200, 200 और 200 क्या हो जाएंगे 400, और ये x है ना, सब में तो x हो जाएगा, 400x बन गए सबको जोड़ने पर। बराबर के अंदर क्या है अपने 4 लाख। इसको हमने लिख दिया सेम टू सेम एज इट इज। अब क्या करेंगे कि यहां पर जो है ये 400 वो किसके अंदर है, गुणा में,
और उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा ना। तो मैं इसको इधर 400 को भाग में भेज देता हूँ और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या होगा कि 4 के पाड़े में 4 एक बार और ये 3 जीरो के 3 जीरो, क्या आ गया 1000 आ गया। ये 1000 क्या निकला है अभी तो पता नहीं क्या निकला, लेकिन हमें तो क्या निकालना था, नोटों की संख्या, कितने कितने नोट आ रहे हैं ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, मैं यहां पर लिख दूंगा अतः 100 रुपए के नोट। भाई 100 रुपए के नोट आपने क्या माने थे, 100 रुपए के नोट हमने 2x माने थे। तो 2x 2 इंटू x की जगह कितना है 1000, तो 1000 से इंटू कर देंगे तो 2000 नोट है। वो किसके हैं, 100 के 2000 नोट। उसके बाद बात करते हैं कि 50 रुपए के, 50 रुपए के 3x हैं, तो 50 रुपए के नोट यानी 3x हैं, ये रहा 3x। तो 3 इंटू एक्स की जगह 1000, तो क्या बन जाएगा 3000। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों 3000। उसके बाद बात करते हैं 10 रुपए के, तथा 10 रुपए के नोट ये आप खुद बताएंगे मुझे कितना आएगा, ठीक है। 10 रुपए के नोट क्या है 5x, तो आप गुणा करके देख लेना क्या आता है, ठीक है। 5x से आप सोल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो यहाँ से ये कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना था। नहीं समझ आया तो वीडियो को रोक के दोबारा पीछे लेके भी आप इसको समझ सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया अपना 2000 3000, आगे आप निकाल लोगे। कमेंट बॉक्स में बताओगे आप आंसर क्या आया है। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो शुरू में देख लेते हैं फिर देखते नहीं है। तो अब देखें ध्यान से, प्रश्न नंबर है अपना 15। अच्छे प्रश्न है, ध्यान से देखते रहना, बड़े प्रश्न है थोड़े। मेरे पास 300 रुपए के 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए वाले सिक्के हैं। अब की बार सिक्के 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है, तो सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, सिक्के निकालना संख्या। तो सबसे पहले ध्यान से देखें, यहां के क्या रहे कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, 5 रुपए के सिक्कों को x मान लेते हैं। माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या वो हमने क्या मान ली प्यारे बच्चों, x मान ली। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमने x मान ली। अब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमने x मानी, तो ध्यान से देखें दूसरी चीज यहां पर देखें कि अब 2 रुपए की बात करते हैं कि 2 रुपए के, हाँ पहले इसके अपन मूल्य लिख लेते हैं, उसी प्रकार से साथ साथ हो जाएगा कंप्लीट। तब मूल्य क्या बनेगा बताओ देखें, सिक्कों की संख्या इंटू कितने कितने गए 5 के, तो 5x क्या बन जाएगा आपका मूल्य बन जाएगा। आ रहा है क्या समझ में। अब बात करते हैं 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ये अपन प्रश्नानुसार बात कर रहे हैं इसकी, कि प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। ये कह रहा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की क्या है, 3 गुनी है, तिगुनी है। यानी यहां पर क्या बनेगा, इसका तिगुना बनेगा, यानी 3x बनेगा, तिगुना। तो यहां पर मूल्य क्या बन जाएगा, तब मूल्य यहां पर इस तरीके से बनेगा कि 3x इंटू के अंदर 2, यानी क्या बन जाएगा 6x बन जाएगा। 6x के आगे यहां पर मूल्य आ गया किसके, 2 रुपए वाले के। अब बात करते हैं 1 रुपए के, तथा 1 रुपया जो है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो ध्यान से देखें 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो अब आपको देखना है 2 रुपए आ गया 5 रुपए आ गया, लेकिन 1 रुपए की कंडीशन नहीं दे रखी है। ये कह रहा है और सिक्कों की कुल संख्या है 160 है कुल सिक्के।
अब कुल सिक्के 160 हैं, तो ध्यान से इसको समझना बहुत जरूरी है। कुल सिक्के अपने कितने हैं? 160। 160 कुल सिक्के, उसमें से एक्स सिक्का तो 5 रुपए के हो गए और 3x किसके हो गए? 2 के। पीछे कौन बच गया? 1 रुपया बच गया, है ना। 160 में से 2 और 5 को हम निकाल लेते हैं, यानी x को और 3x को क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। तो ये इस तरीके से बनेगा 160 माइनस 4x। अब देख रहे हो कैसे? आप सोच रहे होंगे इसको अंदर कैसे लिखा, तो ध्यान से देखें कि 1x और 3x कितने? 4x। 4x यदि मैं 160 में से कम करूंगा तो पीछे केवल 1 रुपए के सिक्के बचेंगे, उसमें से 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के निकल जाएंगे। तो ये क्या आ गया आपके पास? केवल सिक्कों की संख्या आई है। अब मैं इसके मूल्य निकालता हूं, तब क्या हो जाएगा? मूल्य। तब मूल्य। अब मूल्य कैसे निकलेगा वो ध्यान से देखें। मूल्य किसकी बात कर रहे हैं? 1 की। तो इसको किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे। 160 माइनस 4x को किससे गुणा कर देंगे? 1 से। तो क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा, 160 माइनस 4x से आ जाएगा। ये किस में आ गया? अपना रुपये के अंदर आ गया। अब रुपए वाले कौन सा है? एक तो ये, एक ये और एक है ये रुपए वाले। अब ध्यान से देखिए प्रश्न आगे क्या कह रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि 160 है तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के, सिक्कों की क्या पूछ रहा है? अपने को संख्या पूछ रहा है। तो अब ध्यान से दें, अब थोड़ा सा ध्यान देना आपको। इसके अंदर शुरू में क्या लिखा है? मेरे पास 300 रुपए के, यानी 300 रुपए के 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए वाले सिक्के। 300 रुपए की बात करा, उसको तोड़ तोड़ के इसने 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के बनाए थे। तो यानी कुल रुपए कितने हैं? 300। तो यहां पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। एक एक चीज काम की है प्रश्न में, स्टेप्स तरीके से करेंगे ना तब क्वेश्चन होगा। तो यहां पर लिख सकता हूं मेरे पास कुल रुपए, वो प्रश्न में दे रखा है अपने को कितना है प्यारे बच्चों? 300। तो कुल रुपए कब होंगे? जब मैं इन सबको जोड़ूंगा रुपए को। भाई 5 रुपए के सिक्कों रुपए को जोड़ूंगा, कितने? 5 रुपए के 5x है। 2 रुपए के कितने रुपए हैं हमारे पास? 6x है। 1 रुपए के कितने हैं? 160। ये देखो रुपए की बात करो, 160 माइनस 4x है, बराबर में क्या है? 300। दोबारा ध्यान से देखें, कुल रुपए 300। कुल रुपए कब आएंगे? जब 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए के मूल्यों को जोड़ेंगे तब जाके कुल रुपए बढ़ेंगे। तो मैंने इसको और इसको जोड़ा तब जाके 300 बन गया। अब ध्यान से देखें कि 5x और 6x, 5 और 6 कितने हो जाएंगे? 11, यानी 11x तो ये बन गया। और ये 4x किसका है? 4x किसका है? माइनस का। तो 11 में से 4x कम करने पड़ेंगे। तो दोबारा ध्यान से ऐसे ही देख लो आप, इसको मैं हटाऊं तो 6x में से 4x कम करो, क्या बचेंगे? 2x। 2 इसमें जोड़ दो, क्या बचेंगे? 7x बचेंगे। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इनको जोड़ा आपने 11x माइनस क्या लिख सकते हो आप? फिर 4x लिख सकते हो। फिर आप कहोगे कि 4x बच 7x बच जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो। बराबर के अंदर क्या है अपना? हाँ, पीछे 160 और बच गया ना। 160 किसका है यहाँ पर? प्लस का। उधर भेज दो, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 300 माइनस 160, तो 7x बराबर, थोड़ा सा यहाँ से किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से देख लें। मैंने इन दोनों को जोड़ा, उसमें से 4x घटा दिया, 7x बच गया। लेकिन 160 बैठा है, वो संख्या है, इसको नहीं जोड़ सकते। यह प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। अब क्या कर देंगे? इसमें से कम कर देंगे। तो 0 4 1 140। 7 किसके अंदर है प्यारे बच्चों? गुणा में। और उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा? भाग के अंदर। और 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो x 20 है, लेकिन अभी तक आंसर नहीं है यार। आंसर क्या था हमारा, उसको ध्यान से देखना है। आंसर हमें निकालना है रुपयों की कितने कितनी संख्या है। तो वो संख्या निकालने के लिए देखिए कैसे लिखेंगे। हाँ, सबसे पहले हमने 5 रुपए के सिक्के क्या माने थे? x। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, अतः 5 रुपए के सिक्कों की संख्या वो हमने क्या मानी थी? 5x मानी थी। यानी 5 इंटू x की जगह क्या आ गया? 20, यानी कितना बन जाएगा? 10, यानी 100 सिक्के क्या बन जाएंगे? वो आपके बन जाएंगे 5 रुपए के, है ना। नहीं सॉरी, यहाँ पर ये तो मूल्य है, अपने को केवल सिक्के चाहिए। क्या चाहिए प्यारे बच्चों? सिक्के। आपने 5 रुपए के सिक्के क्या माने थे? अब सिक्के की बात कर रहा हूं, x माना था। तो क्या आएगा? x, यानी x बराबर यानी 20 सिक्के। ओके, अब बात करते हैं 2 रुपए के सिक्के। 2 रुपए के
सिक्कों की संख्या, वो हमने क्या मानी थी? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x मानी थी। तो 3x यानी क्या बनेगा? 3 इंटू एक्स की जगह क्या है? 20 और क्या है, क्या बन जाएगा? 60। कितने बनेंगे? 60। अब बात करते हैं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हमने ये माना था, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या यानी 160 माइनस के अंदर 4x, तो ये बनेगा 160 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह क्या है? 20 आया है, 20 रख देंगे। ठीक है, तो ये 160 माइनस को गुणा कर लेंगे 80। आप इसको घटा के मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न की। थोड़ा सा बड़े तो हैं क्वेश्चन, समझना बहुत जरूरी है, अच्छे क्वेश्चन हैं आपके। अभी इसके आगे एक प्रश्नावली है, उसमें भी वापस इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो 2 पॉइंट आपके 4 के अंदर मिलेंगे आपको। सारे सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे देखते रहे। हाँ, अब प्रश्न नंबर देखें अपना 16। हाँ, 16 भी अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए। एक मतलब ये कह रहे हैं प्रतियोगिता हुई निबंध की उसके अंदर क्या हुआ कि टोटल विजेता को, मतलब जो विजेता बनेगा उसको तो 100 रुपए, और विजेता को छोड़ के प्रत्येक प्रतिभागी जो भाग लेने वाला है उसमें, जिसने पेपर दिया, चाहे पास हुआ चाहे ना हुआ, फर्स्ट स्थान आया, विजेता नहीं बना, कोई नहीं है, लेकिन उसको 25 रुपए पुरस्कार मिलेगा। तो यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 है, तो कुल 63 प्रतिभागी हैं। टोटल कितने? टोटल हो गए 63। उसमें से विजेता भी है और विजेता भी है और आपके, हाँ, विजेता भी है और प्रतिभागी दोनों शामिल हैं। टोटल कितने? 63 जने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अपने को क्या करना है? विजेताओं की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, माना विजेताओं की संख्या। विजेताओं की संख्या में क्या मान लूं? x मान लूं। ठीक है, अब देखें ध्यान से कि उसको हमने x मान लिया, तो यहां पर ध्यान से देखें कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए है ना, प्रत्येक विजेता को 100 रुपए। तो मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं, सबसे पहले आप ये लाइन भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, ये अपने को दे रखा है, यहां से आप लिख लेना सबसे पहले, उसके बाद उधर चलेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि दिया है कि प्रत्येक विजेता को मूल्य कितने मिलेंगे? बताओ, प्रत्येक विजेता को 100 रुपए मिलेंगे। दूसरी चीज कि प्रत्येक प्रतिभागी, यानी जो प्रत्येक प्रतिभागी है उसको कितने मिलेंगे? 25। प्रत्येक प्रतिभागी जो है उसका मूल्य जो है, को मूल्य क्या बनेंगे? 25 रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? माना, वो वाली कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है, उधर लिख रहा हूं मैं ऊपर की तरफ, माना विजेताओं की संख्या x। भाई पता नहीं कितने विजेता बने, है ना, उसको हमने x मान लिया। तो ठीक है, तो मूल्य क्या बन जाएंगे? तो मूल्य देखो, तीनों प्रश्न एक ही जैसे है। तो मूल्य भाई प्रत्येक विजेता का कितने मूल्य? 100, और है कितने विजेता? x, तो क्या बन जाएंगे? 100 इंटू एक्स। तो क्या बनेगा? 100 इंटू एक्स, यानी 100x रुपए बनेंगे। क्या बनेंगे? रुपए। ये तो ठीक है। अब उसके बाद करते हैं प्रतिभागी। प्रतिभागी की संख्या, हाँ, प्रतिभागी की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान से देखें भाई, टोटल हमारे पास प्रतिभागी विजेता टोटल कितने? 63 जने भाग ले रही। अब 63 में विजेता भी है, उप विजेता भी है। यदि मैं टोटल 63 में से किसको निकाल दूं? मैं यहां पर आपके विजेता को निकाल दूं। ये लो, मैंने 63 में से विजेता को निकाल दिया, पीछे क्या बच गए? प्रतिभागी बच गए। चलो ठीक है, अब इसके मूल्य, तो मूल्य क्या बन जाएगा? तो ध्यान से देखें, 63 माइनस एक्स, एक को कितना मिल रहा है? भाई एक को कितना मिल रहा है? हमने लिखा है 25 मिल रहा है, दे रखा है प्रश्न में। तो इसको किससे इंटू कर देंगे? 25 से। किससे इंटू कर देंगे? 25 पहले लिख लो, बाद में इंटू कर लो, बात एक ही है।
63 माइनस एक्स था, ठीक है। इसको इंटू कर लेते, 25 को गुणा करते हैं अपन पहले 63 से, तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे, 25 75, 7 हासिल। अब 25 का पड़ा 6 बार 150, 150 और 7 कितने हो जाएंगे 157, यानी 157 ये बनेगा 1575। अब ध्यान से देखें, दोबारा देख लेते हैं एक बार, 25 75, 75 की 7 हासिल, और ये हो जाएगा आपके 100 125 50, 50 के अंदर अपन जोड़ देंगे 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस, इसको क्या कर देते हैं, इससे गुणा कर देते हैं, 25x बन जाएगा। ये क्या आ गया आपके पास, रुपए बन गया है ना, ये क्या बन गया, रुपए। अब ध्यान से देखें कि प्रश्न के अनुसार बात करते हैं ना, प्रश्न के अनुसार बात करते हैं। तो ध्यान से देखें कि प्रश्न के अनुसार यहाँ पर आपको दे रखा है, प्रश्न के अनुसार कि उसके पास जो है टोटल कितने रुपए की, 3000 रुपए, कितने 3000। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि कुल जो है उसने राशि दी बांटी, यानी कुल जो राशि है क्या है, कुल राशि वो कितनी है 3000। कितनी राशि है 3000। अब ध्यान से देखें कि कुल राशि 3000 है, तो इसका मतलब कुल राशि एक तो ये राशि जुड़ेगी और एक ये राशि जुड़ेगी, रुपए रुपए को जोड़ते हैं ना तब जाके कुल बढ़ेगा। तो क्या है वो 100x से, और ये क्या है 1575 माइनस 25x बराबर में क्या है 3000, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़े बड़े लिख देता हूं 3000। अब ध्यान से देखें 3000 हो गया। अब ध्यान से देखें कि 100x और 25x, 100x में से 25x कम कर दो 75x, ये यहाँ प्लस का उधर जाएगा माइनस का, यानी ये 3000 में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1575 कम हो जाएगा, यानी 75x बराबर कम कर लेते हैं। यहाँ देखें 10 में से 5 गया 5, और 10 में से 7 गया 3, सॉरी 9 में से क्या आएगा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ क्या बचेगा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पर क्या बचेगा 2, 2 में से गया 1। अब यहाँ 75 किसमें, गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 75 का क्या कर देंगे इसमें भाग दे देंगे। तो ध्यान से देखें भाग कितनी बार जाएगा इसमें, भाग जो है वो कितनी बार जाएगा इसमें, कंप्लीट करके भाग देख लेते हैं, इसका भाग कितनी बार जा रहा है इसका। पहले तो आप ये भी देख सकते हैं दोनों में 5 का भाग जा रहा है, और आप इसको क्या कर सकते हैं सरल कर सकते हैं ना। तो इसको मैं सरल करके देखते हैं, देखो इस तरीके से कि इसके अंदर भाग देना है 75 का, है ना। 75 का जब भाग देंगे तो भाग सीधा ही लगा लेते हैं, एक बार जाएगा अपना भाग, 75 का जब भाग दे रहे एक बार 75, है ना, तो 75 इसमें से कम कर देंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ अपना 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ क्या बचेगा 3, एक इसको दे दिया, यानी 13, 13 में से 7 निकाल दो 6, 67, ऊपर से क्या देगा 5। अब ये कितनी बार जाएगा 9 बार जाता है क्या, चेक कर लेते हैं, 9 पंजे 45, 9 7 63, और ये क्या देंगे 7 67, यानी कितनी बार 9 बार। आंसर क्या रहा है अपना 19। अब ध्यान से देखें हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कि विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, और विजेताओं की संख्या हमने क्या माना था x, तो लास्ट में क्या लिख देंगे अतः विजेताओं की संख्या, अतः विजेताओं की संख्या वो क्या आ गई अपने पास 19। कंप्लीट प्यारे बच्चों।